तो फ्रेंड्स आरबीआई का कुछ गाइडलाइंस आया है रिगार्डिंग गोल्ड लोन्स। तो उसी हिसाब से मनफ्रम फिनांस हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, इन दोनों स्टॉक में आज ज़्यादा तेजी देखने को मिला है। तो आरबीआई का जो गाइडलाइंस आया है वो क्या गाइडलाइंस आया है, उसका इम्पैक्ट इन दोनों स्टॉक में कैसे पड़ेगा, ये तो मैं डिस्क्राइब करूंगा आपको। उसके बाद मैं उसका दोनों ही स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा, स्टॉक में क्या हो सकता है रिसेंट फ्यूचर। तो पहले देख लेते हैं क्या गाइडलाइंस आया है आरबीआई का रिगार्डिंग गोल्ड लोन्स। तो देखिए गोल्ड लोन्स में जो नया गाइडलाइंस आया है, ये अलाउ करते हैं जो बोरोअर से access up to 85% of their gold value for loan up to 2.5 lakhs। दैट मीन्स आप जितने का गोल्ड रखे हैं एज ए सिक्योरिटी, उसका 85% आप लोन ले सकते हैं अगर आपका जो लोन वैल्यू है विद इन 2.5 लैक्स है। ठीक है? अगर 2.5 लाख से ज़्यादा लोन ले रहे हैं तो 80% मैक्सिमम वैल्यू, आप जितना गोल्ड रखे हैं उसका 80% मैक्सिमम वैल्यू का ले सकते हैं अगर आपका लोन जो अमाउंट है 2.5 लाख से स्टार्ट करके 5 लाख के अंदर है। अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो 75%, 5 लाख से अगर ज़्यादा है तो 75% ले सकते हैं अगर लोन जो अमाउंट है दैट इज मोर देन 5 लैक्स। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पे लिखा है 5 लाख से ज़्यादा है तो 75% है, तो 2.5 से 5 लाख से अंदर है तो 80% है। तो उसी हिसाब से आज ये दोनों स्टॉक में अच्छा उछाल देखने को मिला है, क्योंकि ये दोनों स्टॉक मैक्सिमम गोल्ड लोन में ही डील करते हैं, तो इसमें ज़्यादा उछाल देखने को मिला। तो अगर मैं उसका टेक्निकल एनालिसिस आपको दिखाऊंगा, ये हो गया मनप्पुरम फिनांस का स्टॉक जो मैं पहले दिखा रहा हूँ आप। ये वीकली चार्ट आपको दिख रहा होगा। तो वीकली चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, उसको ध्यान से देखें। ठीक है, ये जो हाई बनाया था, यहाँ पर एक हाई बनाया था, ठीक है, यहाँ पर एक हाई बनाया था इस पॉइंट में एक हाई बनाया था उसको काफ़ी दिनों से यहाँ पर घूमने के बाद, काफ़ी हफ्तों से घूमने के बाद फिर ये जो हाई पॉइंट है तो अभी निकाल के अच्छा पॉजिटिव यहाँ पर वीकली चार्ट में अच्छा एक पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्लोजिंग दे चुका है। यहाँ पर डेली के चार्ट में भी ये क्लोजिंग हो चुका है ऑलरेडी, कि डेली का चार्ट में ऑलरेडी क्लोजिंग ये हो चुका है, ये हाई पॉइंट को क्रॉस करके क्लोजिंग दे चुका है। तो अभी फ्यूचर में क्या हो सकता है इस स्टॉक के साथ, देखिए स्टॉक के साथ अगर मैं एक यहाँ पर एक ऐसी रिट्रेसमेंट आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, यहाँ से लेके जो टॉप बना है वहां से लेकर अगर ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा, अभी उस स्टॉक के लिए जो फास्ट, देखिए ये तो पूरा हाई पॉइंट है, ये लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो ऊपर कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे कुछ जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस इस पॉइंट के आसपास रहेगा। ये पॉइंट जो भी है यहाँ पर निकाल दीजिए, लगभग 290 के आसपास शायद ये पॉइंट आता है, यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो पॉइंट है उसका हाफ भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो हाफ पॉइंट है, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मैं उसको ड्रॉ करता हूँ एक्जैक्टली, हो गया, तो ये भी एक रेजिस्टेंस हो गया जो कि 330 के आसपास ये रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। एंड उसके बाद ये एक पॉइंट में रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, यहाँ पर अगर लेंगे तो 380। तो ये सारे रेजिस्टेंस पॉइंट अभी रिसेंट फ्यूचर में है। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड टारगेट हो गया, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर मुथूट फाइनेंस में क्या हो सकता है, चार्ट क्या दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर मुथूट फाइनेंस चार्ट अगर देखेंगे, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चार्ट बनता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है एक एक पैरेलल एक जोन पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एक चैनल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, लगातार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो ये एक पैरेलल चैनल पे है, पैरेलल चैनल पे ये स्टॉक अभी मूवमेंट कर रहा है वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में जो हाई रिसेंट बना था उसको ब्रेकआउट देकर ऊपर जा रहा है। तो अभी क्या है, ये जो चैनल का जो हाई है, तो इसके आसपास कहीं पे ये रेजिस्टेंस ले सकता है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ सकता है, नीचे आके अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट ऑफ साइड में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा नीचे आता है तो इस पॉइंट पे आ सकता है, जिस पॉइंट को ब्रेकआउट अभी दिया है, इस पॉइंट के आने के बाद यहाँ से फिर घूम के ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से अब अपना जो भी है पोजीशन बना सकते हैं स्टॉक में। तो